न्यू ईयर रिजोल्यूशन और बर्थडे की तैयारी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने दे दी अपनी जान। तुनिशा के लास्ट इंटरव्यू में उनके बयान और दोस्त के चैट के पब्लिक डोमेन में आने के बाद उठे कई सवाल। आखिर ये आत्महत्या है या कुछ और? आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। तुनिशा अलीबाबा दास्ताने काबुल में मरियम का रोल प्ले करती थी और इस रोल के चलते उन्हें हर घर में अपनी एक अलग पहचान मिली। तुनिशा ने महज 20 साल की उम्र में सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। ऐसे में जिस तरह से तुनिशा लगातार एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रही थी, उसे लग रहा था कि आने वाला उनका कल और भी शानदार होने वाला है और हर किसी की जुबान पर उनका नाम रहेगा। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि लोग तुनिशा का नाम उनके काम नहीं बल्कि उनके सुसाइड के फैसले के चलते लेंगे। तुनिशा की मौत की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा लगा है और हर कोई तुनिशा के मौत की खबर से हैरान है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तुनिशा ने खुदकुशी का फैसला किस वजह से उठाया। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि तुनिशा ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। और इस मामले में उनके को स्टार शीजान भी सवालों के घेरे में आ गए हैं और उन्हें पुलिस की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है, लेकिन उन सब के बीच अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि मौत के 2 दिन पहले ही तुनिशा ने फर्स्ट इंडिया फिल्मी के साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत की थी, जहां पर उन्होंने न्यू ईयर प्लान के बारे में कई खुलासे किए थे। साथ ही साथ अपने बर्थडे प्लान को लेकर भी कई बातें की थी। तुनिशा ने बताया था कि वो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने होम टाउन जाएंगी न्यू ईयर बनाने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो न्यू ईयर में अब एक भी ब्रेक नहीं लेना चाहती। इसके अलावा उन्होंने बर्थडे को लेकर भी कई बातें शेयर की थी, जिसके बाद किसी को नहीं लगा था कि जो तुनिशा अपने बर्थडे और न्यू ईयर के बारे में इतने सारे प्लानें बना रही हैं, वो क्या वाकई इस तरह का कदम उठा सकती हैं। हालांकि तुनिशा ने खुदकुशी का कदम उठा लिया और अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दें कि अलीबाबा में तुनिशा के को स्टार रह चुके विनीत रैना ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है, जो कि तुनिशा के साथ उनकी चैट की है। और इस चैट को देखने के बाद अब हर कोई हैरान है। इस चैट में देखा जा सकता है कि तुनिशा अपने बर्थडे प्लान को लेकर विनीत के साथ जिक्र कर रही हैं। विनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर तुनिशा के साथ चैट का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिलने का प्लान बना रहे हैं। विनीत इस चैट में तुनिशा से कह रहे हैं कि अब हम सबको ज़रूर मिलना चाहिए, जिसके जवाब में तुनिशा ने लिखा कि बहुत ही जल्द। इसके आगे तुनिशा ने यह भी कहा कि जल्दी मिलो, आप प्लान करते हैं, मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो तब पार्टी होगी 4 जनवरी को। विनीत रैना ने टूटे हुए दिल और रोते हुए इमोजी के साथ तुनिशा के साथ अपनी आखिरी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तुनिशा अपने को स्टार शीजान खान को डेट कर रही थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद माना जा रहा है कि वो तनाव में आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। हालांकि उनके आत्महत्या करने के फैसले के बाद लोग शीजान पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं, क्योंकि पुलिस के साथ पूछताछ के दौरान शीजान ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और लोग अब तुनिशा के मौत पर सवाल उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में एक चौंकाने वाला बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने पूछा कि तुनिशा से ब्रेकअप क्यों किया, तो इसका जवाब देते हुए आरोपी ने पुलिस को बताया कि तुनिशा श्रद्धा मर्डर केस के बाद से काफी तनाव में थी। श्रद्धा मर्डर केस के बाद देश में सोशल मीडिया और टीवी पर चल रही चर्चा से वो टेंशन में आ जाती थी। शीजान ने बताया कि उम्र और धर्म का हवाला देकर मैंने तुनिशा से शादी से इनकार कर दिया था और ब्रेकअप कर लिया था। जिस तरह से शीजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप की ये वजह बताई है, उसके बाद अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं और लोग इसे लव जिहाद के मामले के साथ भी जोड़ रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इसकी असली वजह क्या थी, लेकिन उससे पहले आप भी सुने किस तरह से लास्ट इंटरव्यू में तुनिशा ने अपने न्यू ईयर प्लान और साथ ही बर्थडे को लेकर क्या कहा था। साथ ही साथ विनीत के साथ चैट में उन्होंने अपने बर्थडे पार्टी पर क्या बातें की थी। आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ माई ब्रेसेस। मैंने ब्रेसेस लगवाए थे तो मैंने ब्रेक ले लिया था बहुत लंबा, बट आई होप एंड आई विश दैट मैं इस बार कोई ब्रेक नहीं लूँ एंड आई जस्ट कीप वर्किंग
and just yeah. क्रिसमस और न्यू ईयर नया साल आ रहा है और बहुत खुशी का माहौल होता है। नए साल के साथ मेरा बर्थडे भी आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। एक्साइटमेंट होती है न्यू ईयर की, सबको पार्टीज़ होती है, सब चीज़ें होती है। तो अपने फैमिली के साथ, मैं तो फैमिली के साथ ही मनाऊंगी। देखते छुट्टी मिलती है मुझे कि नहीं, छुट्टी पर डिपेंड करता है। नहीं तो मैं शूटिंग सेट पे सबके साथ मनाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट बाद में मैं चाहूँगी कि मैं फैमिली के साथ भी मनाऊँ, तो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। जो भी कुछ है जस्ट पीछे छोड़ के जस्ट आगे बढ़िए। मुझे ना मम्मा बहुत कुछ बोल रही हैं, शी इज़ प्लानिंग समथिंग एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज़ प्लानिंग। तो आई हैव नो आइडिया मेरे बर्थडे पे क्या होने वाला है मेरे साथ, बिकॉज मुझे 2-3 जगहों से कुछ तो हिंट आ चुके हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। एंड आई एम लाइक कि बस कुछ बड़ा नहीं करें ये लोग। तो आई एम लाइक कि हाँ हाँ ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बिकॉज वो इतनी टाइम से बोल रहे तो मुझे एक्साइटमेंट बढ़ तो रही है, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रहा है साथ में कि ये क्या करने वाले हैं। सो यस, ये चीज़ें हो रही हैं, अभी होनी शुरू हो गई हैं, काउंटडाउन शुरू है। माई मॉम एंड डैड, दे ऑलवेज थ्रो अ पार्टी फॉर मी। और मुझे कभी कभी तो एक टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, आई वॉज रियली स्मॉल, तो उनको पार्टी उन्होंने थ्रो कर दी एंड मुझे सजा धजा के एक बिल्कुल सिल्क की फ्रॉक पहना के लाइक अ प्रिंसेस उन्होंने मुझे ले गए पार्टी में। एंड दैट वाज लाइक मेरा मेरा आई थिंक मेरे फादर के साथ मेरा लास्ट बर्थडे था, बट दैट वाज माई बेस्ट बर्थडे, बेस्टेस्ट बर्थडे। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। न्यू ईयर को लेकर बनाए गए तुनिशा के प्लान और साथ ही बर्थडे को लेकर उनकी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वाकई तुनिशा आत्महत्या जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं या फिर मामला कुछ और है? आप अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।